क्या आपने कभी कन्वर्टेबल कार देखी है जिसकी छत खुल जाती है? सुनने में बड़ा मजा आता है ना, लेकिन इमेजिन करो आप जमीन से 24,000 फीट ऊपर हो, एक बोइंग 737 प्लेन के अंदर, और अचानक एक जोर का धमाका होता है। अगले ही सेकंड टेम्परेचर 45 डिग्री, हवा की रफ्तार 500 मील्स पर हावर, और आपके नीचे सिर्फ 5 इंच का लोहा और नीचे गहरा समुंदर। ये कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं, 28 अप्रैल सन 1899 की असली सच्चाई है। आज हम बात करेंगे अलोहा फ्लाइट 243 की, जो हवा में फट गया था। फिर भी उसके पायलट्स ने जो किया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है हवाई के हीलो एयरपोर्ट से। दिन था थर्सडे। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 तैयार थी होनोलुलु जाने के लिए। ये एक छोटी सी फ्लाइट थी, सिर्फ 30-35 मिनट का सफर। इस प्लेन का नाम था क्वीन लिलोक्वालिनी। ये प्लेन नया नहीं था, इसने 1969 से उड़ना शुरू किया था और तब से लेकर 1988 तक इसने 90,000 से भी ज्यादा ट्रिप्स लगाई थी। एविएशन की दुनिया में इसे शॉर्ट हॉप कहते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए उड़ना और फिर लैंड करना। लेकिन हर बार जब प्लेन उड़ता है और लैंड करता है तो उसकी बॉडी पर दबाव पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक बलून को बार बार फुलाते और पिचकाते हो। एक समय ऐसा आता है जब वो बलून कमजोर हो जाता है। सेम यही चीज इस प्लेन के साथ हो रही थी, जो किसी को दिख नहीं रहा था। बोर्डिंग के वक्त एक पैसेंजर जिसका नाम था गैल यामामोटो, इसी पैसेंजर ने प्लेन के मेन डोर के पास एक हल्की सी दरार देखी थी। उसने सोचा कि शायद मेंटेनेंस वालों ने देख लिया होगा और वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सोचो, अगर उसने उस वक्त चिल्लाकर बता दिया होता तो शायद ये हादसा टल जाता, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैबिन में 90 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन ने ठीक 1:25 पर टेक ऑफ किया। मौसम साफ था, नीला समुंदर नीचे था और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। दोपहर के 1:48 पर प्लेन अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच गया था, जो कि 24,000 फीट थी। सीट्स बेल्ट की लाइट ऑफ हो चुकी थी। एयर होस्टेस क्लारा बेल नाज सिंह, जो 37 साल से काम कर रही थी, वो पैसेंजर्स को ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई बम फटा हो। कैप्टन ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका दिमाग सुन्न हो गया। उन्हें कैबिन की दीवार दिखनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नीला आसमान दिख रहा था। फर्स्ट क्लास के ऊपर की पूरी छत, लगभग 18 फीट का हिस्सा उखड़ कर हवा में उड़ गया था। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन हवा का शोर इतना ज्यादा था कि किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो वहीं खड़ी थी जहाँ से छत फटी, और वो उसी पल प्लेन से बाहर निकल गई। उनका शरीर कभी नहीं मिला। बाकी 2 एयर होस्टेस जमीन पर गिर गई। उन्हें चोट आई, लेकिन वो किसी तरह बच गई। पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट की जगह से रुके हुए थे, वरना वो भी हवा में होते। अब यहाँ से शुरू होता है रियल स्ट्रगल। कैप्टन ने देखा कि प्लेन कंट्रोल से बाहर हो रहा है। प्लेन का आगे का हिस्सा नीचे की तरफ झुक रहा था, क्योंकि ऊपर की छत नहीं थी तो प्लेन का लोहा कमजोर हो गया था और वो बीच की तरफ से बेंड हो रहा था। कैप्टन ने तुरंत इमरजेंसी डिसेंट शुरू किया। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहने, लेकिन मास्क काम नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन की लाइन छत के साथ उड़ गई थी। टेम्परेचर इतना कम था कि उनके हाथ जाम कर रहे थे। हवा की रफ्तार 500-600 किलोमीटर थी। पायलट रेडियो पर सिग्नल भेज रहे थे। वहाँ के एयरपोर्ट को लगा कि शायद कोई छोटा मोटा इंजन फेल हुआ है। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो एक ऐसे प्लेन से बात कर रहे हैं जिसकी छत हवा में ही उड़ गई। जब प्लेन एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो एक और मुसीबत आई। लैंडिंग गियर का इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा था। कैप्टन को पता ही नहीं था कि टायर नीचे खुले हैं या नहीं। अगर टायर नहीं खुलते तो प्लेन जमीन से रगड़ जाता और उसमें आग लग जाती। लेकिन कैप्टन ने रिस्क लिया। उन्होंने प्लेन को बहुत धीरे से रनवे की तरफ मोड़ा। पैसेंजर्स नीचे देख रहे थे, उन्हें मौत साफ दिख रही थी। दोपहर के 1:58 पर ठीक 13 मिनट बाद उस धमाके के फ्लाइट 243 ने धरती को छू लिया। कैप्टन ने ब्रेक लगाए और प्लेन रुका। जब प्लेन रुका तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाले डर गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। प्लेन का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह गायब। लोग खून से लथपथ थे, लेकिन चमत्कार देखो, सिर्फ एक उस एयर होस्टेस को छोड़कर बाकी 94 लोग जिंदा थे और 65 लोग जख्मी थे, लेकिन सब जिंदा। इस इंसिडेंट ने एविगेशन हिस्ट्री को बदल दिया। आजकल पुराने प्लेन्स को इतना सख्त चेकअप होता है कि एक छोटी सी दरार मिलने पर भी प्लेन को उड़ने नहीं दिया जाता।